तो हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी बकवास के हम स्टार्ट करते हैं माय ऑब्सेशन का पार्ट 9। तो हमें अनय के साइड से दिखाया जाता है। अनय को जब कॉल आया था तो वो वहाँ से निकल चुके होते हैं। कुछ टाइम बाद वो एक घर के पास आके रुक जाती है और वहाँ पे अपनी कार स्टॉप कर देते हैं और अपने कार का डोर ओपन करती है। कुछ टाइम बाद कार का डोर ओपन होता है और कार के अंदर आके कोई बैठ जाता है, कोई आदमी होता है। अने उसके तरफ देखती है और फिर उसके साइड एक पैसे का बंडल कहते कहते कहो। तो वो आदमी कहता है, जिस लड़के के बारे में आपने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी मैंने उसकी सारी डिटेल निकाल दिया जो आरुषि के साथ होता है। एक्चुअली वो लड़का आरुषि के पीछे बहुत टाइम से है। लाइक कॉलेज टाइम से या स्कूल टाइम से कहो तो इसमें गलत नहीं होगा, बट वो कॉलेज टाइम से आरुषि के पीछे और उसने इसीलिए आपके कंपनी में जॉब ली है बिकॉज वो आरुषि के सामने रहना चाहता है और इसलिए वो ऑलवेज आरुषि के साथ में रहता है। आरुषि ने कभी किसी से कहा तो नहीं कि वो उसे लाइक करते हैं, बट अगर हम उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया से कुछ पूछताछ करें तो हमें पता चल सकता है। लेकिन अगर हम रिया से डायरेक्टली जाके पूछे तो वो हमें कुछ बताएगी नहीं बिकॉज वो आरुषि की बेस्ट फ्रेंड है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आरुषि उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती ज़्यादा, तो बिकॉज उसने 2-3 बार आरुषि को प्रपोज भी किया है बट आरुषि ने उसे कोई ना कोई रीज़न देख के टाल दिया है। तो आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि वो उसे लाइक करते हैं। तो बॉस, क्या और आपको कोई डिटेल उसके बारे में चाहिए तो मैं आपको और डिटेल भी ला सकता हूँ, क्या मैं लाऊँ? तो आने उसकी तरफ देखते हो कहते नहीं, अभी के लिए इतना सब बस है मेरे लिए। अगर कुछ होगा अगली बार तो तुमसे इन्फॉर्मेशन मांग लूँगी, ओके? अभी के लिए तुम जाओ यहाँ पे, मैं कॉल कर दूँगी तुम्हें बाद में। ये क्योंकि वो कार को स्टार्ट करते वो आदमी कार से बाहर निकल जाता है और आने की तरफ एक बार देखता है, स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अनय कार स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाती है और कुछ टाइम बाद वो अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद अनय शावर लेते हैं और जाके अपने बेड पे लेट जाती है। वो जैसे अपनी आंखें क्लोज करती है, लाइक वो जैसे अपनी आंखें बंद करते हैं, उसे आरुषि दिखती है और वो देखती है कि आरुषि उसी लड़के के साथ खड़ी है जो आरुष होता है उसके साथ खड़ी है और वो उसे किस करने वाले। उतने में अनय की आंखें खुल जाती है और वो बहुत फास्ट बेड से उठ जाती है और फिर वो कहती है, फक मैन, कैसा सपना था ये, क्या सच में हो रहा है या फिर ये मेरा ड्रीम था? आई डोंट नो ऐसे मुझे क्यों ड्रीम आ रहा है। तो फकिंग मैन, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आज से पहले तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। कि मुझे आरुषि के पास जाना चाहिए, मुझे उससे पूछना है कि उसके और उस आरुष के बीच में है क्या। ये कह के वो अपना फ़ोन को ढूंढती है तो देखती है उसका फ़ोन साइड टेबल पे होता है। वो वहाँ पे जाती है और अपने फ़ोन को उठा लेती है वहाँ से और इस पर एक नंबर डायल करती है और उठा लेती है। और कुछ टाइम बाद नंबर डायल करने के बाद रिंग जाती है, सामने से कोई कॉल पिक करता है और कहता है, यस मैम, आपने इतने रात को मुझे कॉल किया। तो अनय कहती, देखो मैं तुम्हें एक लड़की का फ़ोटो भेज रही हूँ, मुझे बताओ अभी वो लड़की है क्या और उसकी लोकेशन क्या है। मुझे अभी बताओ और मुझे लोकेशन उसकी सेंड करो, ओके? और ये 2 मिनट में होना चाहिए, मुझे अर्जेंट है, ओके? ये कह के वो कॉल कट कर देती है। वो आदमी अभी तक अपने कंप्यूटर पे बैठा होता है, वो अपने लैपटॉप पे कुछ टाइप करता है और उसके बाद अनय को उसका इन्फॉर्मेशन भेज देता है। अनय अपनी शर्ट पहन रही होती है दूसरी, तभी उसके फ़ोन पे फिर से नोटिफिकेशन आती है। वो जाके देखती है तो वहाँ पे एक एड्रेस होता है और वहाँ पे नाम भी लिखा होता है, नंबर भी होता है। तो अनय देखते हो फिर वहाँ से अपनी कार की कीज़ निकालती है और वो बाहर जा ही रही होती है, फिर से वो रुक जाती है। वो कहती है, कार लेके जाओ या कुछ और। एक एक वो फिर से पीछे आते हैं और वहाँ पे जो अपनी बाइक की चाबी होती है उसकी, वहाँ से वो उठा लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं अपना हेलमेट उठा के। वो नीचे आते पार्किंग लॉट पे और वहाँ से अपने ब्लैक कलर की बाइक बाहर करती है और उसके ऊपर बैठ जाती है जाके और वो बहुत फास्ट ड्राइव करती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ टाइम बाद वो एक हाउस के सामने आके रुक जाती है। अनय उस हाउस की तरफ देखती है और यह हाउस और किसी का नहीं, यह आरुषि का हाउस होता है। अनय अपने बाइक पे से नीचे उतरती है, अपना हेलमेट साइड में रख देती है और जाती है सामने चलते चलते। वो उस घर के क्लोज जाती है और देखती है कि साइड में जो वॉल है उससे वो ऊपर जा सकते हैं। अनय टाइम वेस्ट नहीं करती और कुछ सेकंड में ये वो ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर चढ़ने के बाद वो देखती है सामने जो डोर होता है
उसे वो ओपन करती है और डोर खुला ही होता है। वो थोड़ा सा पुश करती है, डोर ओपन हो जाता है। आने अंदर जाते हैं और डोर को बंद कर देते हैं और सामने देखती है तो वो आरुषि को देखती है। आरुषि वहाँ पे किसी से कॉल से बात कर रही होती है और वो अपने विंडो पे खड़ी होती है। आने जाती है धीरे धीरे उसके सामने और उसके पीछे खड़ी हो जाती है जाके। आरुषि को कुछ फील होता है कि लाइक उसके पीछे कोई खड़ा है, इसलिए वो टर्न करती है और वो जैसे ही देखती है कि उसके सामने अनया खड़ी है, वो चिल्लाने ही वाली होती है कि तब तक अनया उसके मुंह पे अपना हाथ रख देते हैं और उसे पीछे पुश करते हो, वॉल से लगा देते हैं और उसके मुंह पे हाथ रख लेती है और उसे लाइक वो कह रही होती है कि साउंड मत करो तुम। और अनया ये कह के उसके तरफ ही देख रहे होते हैं और आरुषि उसके तरफ अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही होती है। और आरुषि के जो साइड में जो फ़ोन था उसके हाथ में, उससे कोई कह रहा था कि हेलो आरुषि, क्या हुआ तुम्हें? आरुषि बात करो, क्या हुआ आरुषि? ये आरुषि सुन रही होती है लेकिन उसके माउथ में से कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही होती बिकॉज अनया ने उसके माउथ पे हाथ रखा होता है। अनया उसके तरफ देखते तो आरुषि उसे इशारे कर रहे होते कि अपना हाथ हटाने को, लेकिन आरुषि तो अनया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरुषि क्या कहते हैं। आरुषि थक हार के जो अपने हाथ में उसने फ़ोन पकड़ा होता है उसे वो कट कर देते हैं और अपने फ़ोन को साइड में रखते हैं और अनया को बहुत ज़ोर से पुश करती है पीछे और फिर कहती है आप इडियट हो, आपको पता नहीं किसी के घर में से चोरी छुपे आना अच्छा नहीं होता, और आप आए कहाँ से? आप मेरे विंडो से अंदर आए हो। देखो अगर आप आपने मेरे साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की ना तो मैं बहुत लाउडली चिल्लाऊंगी। और मेरे घर में मेरे फादर भी है और मेरा ब्रदर भी है, भले वो किसी काम का नहीं, लेकिन ये उसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसकी सिस्टर पे कोई आँख उठा के देख रहा है। मैं पहले ही कह रही हूँ मुझे छूने की कोशिश मत करना, वरना मैं चिल्लाऊंगी। हाँ, मैं वार्न कर रही हूँ आपको, मैं चिल्ला दूंगी। तो अनया कहती है तुम मुझे इनवाइट कर रही हो क्या? तो आरुषि कहती क्या मतलब? तो अनया कहती है मैंने अभी तक तुम्हें टच भी नहीं किया, तुम्हारे तरफ एक बार भी नहीं देखा है, और तुम हो कि मुझे कह रही हो कि मुझे टच मत करना, ये मत करना। क्या तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हें टच करूँ? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं आ रही हूँ। ये कह के वो अपना हाथ आगे करते हैं तो आरुषि उसके हाथ पे मारते उसे नीचे कर देते, कहते पागल हो आपको ना, मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ। आप ना मेरे जॉब पे मेरे बॉस होंगी लेकिन घर पे नहीं, ये घर मेरा है। अगर आप मैं 3 गिनने तक यहाँ से नहीं गई ना तो मैं पहले कह रही हूँ मैं मेरे पापा को बुला लूँगी। मैं वार्न कर रही हूँ आपको। ये कह के उसके तरफ देख रहे थे। आने कहते ठीक है बोला गिनो। तो आरुषि कहते ठीक है, आप नहीं डर रहे ना मुझसे, मैं गिन रही हूँ। आरुषि कहते 1 2, ये कह के वो देख ही रही होती है अनया की तरफ, पर अनया कुछ रिएक्ट नहीं करती। उल्टा वो धीरे धीरे आरुषि के क्लोज आने लग जाती है। आरुषि एक बार देखते हैं अनया की तरफ और कहते आप मेरे क्लोज क्यों आ रहे हो? देखो मैं पहले ही कह रही हूँ मैं कोई वो अच्छी वाली लड़की नहीं हूँ जो डर के बैठ जाए और आपको कुछ कहे ना। मैंने पहले भी कहा था मुझे कराटे आता है, मैं आपका दांत तोड़ दूंगी। ये कह के वो देख रहे होते अनया की तरफ, पर अनया को कुछ और लगता ही नहीं है। वो अनया धीरे धीरे उसके क्लोज आ रहे होते हैं। आरुषि कहती 3, ये कह के वो चिल्लाने वाले होते हैं, बट अनया तब तक उसके क्लोज आ जाती है और उसके नेक पे हाथ रखते हैं और उसे अपने क्लोज खींचती है और उसके बहुत क्लोज जाके कहती है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाले। अगर तुम बार बार मुझे जाने के लिए कहोगी ना तो आई एम डैम श्योर मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँगी। मुझे सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना है, अगर तुम उसका ठीक से आंसर दे दोगे तो मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं करूँगी, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। ओके, अब मुझे बताओ ये आरुष है कौन, और क्या तुम उसे लाइक करते हो? अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो तुम उसे रिजेक्ट क्यों नहीं करते एक बार में? ये बार बार तुम उसे रिजेक्ट करते हो और वो बार बार तुम्हारे पीछे आ जाता है। मैं तुमसे ये बहुत अच्छे से पूछ रही हूँ, अगर तुम मुझे इसका जवाब दे दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आरुषि उसके तरफ देख रहे थे अनया की तरफ, फिर वो अनया को फिर से पीछे पुश करते हैं और कहते हैं अरे यार आप हो कौन मेरे, मुझे वही समझ नहीं आ रहा, खामखा मेरे गले पड़े जा रहे हो। मैंने कहा ना एक बार मैं आपको नहीं जानती, आपसे मेरे जॉब पे मेरे बॉस हो, बाकी आपको मुझ पे हक जमाने का कोई नहीं है। आप मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? मैंने कहा ना आपको मैं नहीं अच्छी, मैं आपको पसंद भी नहीं करती, तो आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो यार? मैं किसी के साथ भी बात करूँ, किसी के साथ भी चले जाओ, आपको क्या करना है इससे? तो अनया उसके तरफ देखते हुए कहते लगता तुम्हें मेरी बातें ठीक से समझ नहीं आते। मैंने तुमसे इतने प्यार से कहा कि मुझे सिर्फ बता दो वो लड़का है कौन, और तुम उसे एक बार में रिजेक्ट क्यों नहीं कर देते, बट तुम्हें कि मुझे बताना ही नहीं है।
तो आरुषि कहते हैं अरे नहीं बताना यार, जाओ ना आप यहाँ से, वरना मैं सच में कह रही हूँ, अब मैं मेरे डैड को बुला ही लूँगी, फिर वो आपको बहुत चिल्लाएंगे, और मैं पहले ही कह रही हूँ, समझे, वरना मैं अपने फ्रेंड को भी ये बात बता दूँगी। तो अनय कुछ नहीं इस बार सुनती, कौसू उसे गुस्सा आ जाता है, कौसू उसने 2-3 बार बहुत अच्छे से पूछा होता है। अनय उसके क्लोज आते हैं और फिर से उसके नेक को पकड़ते हैं, लेकिन इस बार थोड़े हार्डली पकड़ती है और उसे अपने तरफ पुल करती है और सीधा उसके लिप्स पे किस करने लग जाते हैं। आरुषि लाइक शॉक हो जाती है कि क्या मतलब उसके साथ हो क्या रहा है ये 2-3 दिन में, इसलिए वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती है, ना वो उसे पीछे पुश कर पाती है, ना कुछ रिएक्ट कर पाती है, वो वैसे ही खड़ी होती है। आने वाले को उसे 1 मिनट तक पूरे किस करती है और आना है फिर पीछे होती है उसे किस करने के बाद, और आरुषि लाइक अभी भी वैसे ही खड़ी होती है, बहुत शॉक। आना है फिर से उसके क्लोज आते हैं और उसके डाउन लिप पे थोड़ा सा बाइट करती है और ये बाइट थोड़ा स्ट्रॉन्ग करती है और फिर पीछे आ जाती है और कहती है तुम कल ऑफिस आओगे ना, तब मैं तुम्हें देख लूँगी, अभी मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, बस मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे इतने अच्छे बेबी फेस के नीचे डार्क सर्कल आए, ओके, तो सो जाना। ये कह के वो फिर से उसके चिक्स पे किस करती है और वहाँ से चली जाती है और आरुषि वहाँ पे ही खड़ी होती है। फिर वो धीरे से अपने लिप्स पर टच करती है और कहती है किसने मुझे किस किया, ये कह के वो रोने लग जाती हैं और जाके अपने बेड पे बैठती है और फिर रोते कहते हैं इससे मुझे फिर से किस कर लिया, मैं किसे बताऊँ ये सारी बातें। फिर वो अपना फ़ोन साइड से उठा लेती है और फिर रिया को कॉल करती है। 1-2 रिंग जाने के बाद रिया कॉल उठाती है और कहती है क्यों यार, तुझे रात में भी चैन नहीं है, क्यों मेरा दिमाग खा रही है, मुझे सोने दे भाई, मुझे बहुत सारा काम है, मैंने पहले ऑफिस का बहुत सारा काम किया था, क्यों मेरे पीछे पड़ी है। तो आरुषि कहते हैं मेरी बात तो सुन यार, मेरे साथ आज पता है क्या हुआ। तो रिया कहते क्या हुआ है तेरे साथ जो इतना ऐसा आवाज़ आ रहा है तेरा, क्या हुआ क्या है। तो आरुषि उसे सारी बातें बताती है जो ऑफिस में उस दिन हुई थी और आज की भी बात बता देती है जो अभी कुछ टाइम पहले हुई थी। जब रिया ये सारी बात सुनती है तो वो वहाँ से स्माइल करने लग जाती है। आरुषि कहती है मेरे साथ ऐसा सब हो रहा है, तू वहाँ से स्माइल कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होके ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकती है। तो रिया कहते हैं अरे हंसो नहीं तो मैं क्या करूँ यार, इतनी अच्छी बात है तूने मुझे अब बता रही है, मतलब तू कितनी ये है यार, लेट क्यों बताती है हर बात, मुझे जल्दी बताया कर, कितना मज़ा आ रहा था सुनने में, फिर से एक बार सुना देना। तो आरुषि कहते तू 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 सो जा बेटे, मैं कल सुबह आऊँगी ना तो तुझे दिखा दूँगी, ओके। ये कह के वो कॉल को कट कर देती है और फ़ोन को साइड में पटक देती है और फिर से वो अपने बिस्तर पे सो जाती है अपने मुंह पे ब्लैंकेट लेके। तो गाइज आज की स्टोरी ना बस यही तक, कॉज मुझे पता है यार तुम, मुझे थोड़ा सा गुस्सा तो आ ही रहा होगा यार, तुम बोलते नहीं इसका मतलब ये नहीं कि आता नहीं होगा गुस्सा। भाई और तुम ये सोच रहे होगे अगर मैं तुम्हारे सामने होते ना तो तुम मुझे उठा के बाहर फेंक देते, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, मैं अभी आ चुके हैं लोनावला, ओके। और यहाँ पे ना लाइक मुझे थोड़ा भी स्पेस नहीं मिलता, एक रूम है उसमें हम 2-2 जन को फिट किया है, पता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड और मैं, हम दोनों में, और अगर हम दोनों एक रूम में तो वो काम मुझे, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे पर्सनल स्पेस तो नहीं देगी यार, उसकी जान चली जाएगी अगर वो मुझे छोड़ देगी कुछ टाइम के लिए। तो देखो गाइस ये सब बातें ना हम बाद में भी कर सकते हैं, एक्चुअली मेरे पास अभी सच में टाइम नहीं, बस मैं जा रही हूँ बाहर थोड़ा सा घूमने, लायक इतने दूर है तो कुछ इंजॉय भी तो करना चाहिए ना। तो मैं स्टोरी डाल दूँगी, तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, कल या परसों तक मैं स्टोरी डाल दूँगी, और ये मेरी जो मैं स्टोरी है ना बाद में तुम्हें बता दूँगी यार, अभी के लिए ना बाय बाय।